इम्प्रेशनिज्म आर्ट वीडियो सीरीज के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रभाववाद यानी कि पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर जिनके बेस पर उत्तर प्रभाववाद या कहें तो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले परिचय के बाद पृष्ठभूमि। इसमें हम लोग देखेंगे क्या बैकग्राउंड रहा, क्या वजह रही, इसकी वजह से पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई। उसके बाद उत्तर प्रभाववाद का जन्म, उत्तर प्रभाववाद की कला, फिर चित्रकारों के बारे में जानेंगे कि किन किन चित्रकारों का इसमें योगदान रहा है। इसके बाद उत्तर प्रभाववाद व नई कला धाराएं और लास्ट में निष्कर्ष। इसके साथ ही इस वीडियो के दौरान मैं आपको बोनस टिप्स भी दूंगा जो वीडियो का टिप्स ऑफ द वीडियो होगा, इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ आप आखिरी तक बने रहें। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। परिचय। प्रभाववाद कला आंदोलन के उदय होने के बाद नव प्रभाववाद का उदय हुआ। नव प्रभाववाद के बाद उत्तर प्रभाववाद का विस्तार हुआ। तीनों आंदोलनों में एक सामान्य बात थी और वो थी रंगों को लगाने की तकनीक। अंतर तीनों कला आंदोलनों में केवल विषय वस्तु के महत्व का हो गया था, साथ ही साथ लगातार नए नए प्रयोगों व अध्ययनों ने भी प्रभाववाद को और विस्तारित रूप प्रदान किया। तो चलिए समझते हैं कि उत्तर प्रभाववाद की कला क्या है। इससे पहले इम्प्रेशनिज्म आर्ट वीडियो सीरीज के पिछले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें प्रभाववाद की कला व इसके चित्रकार क्लॉड मोने व नव प्रभाववाद के बारे में बताया जा चुका है। प्रभाववाद की उत्पत्ति के बाद ही नव प्रभाववाद का उदय हुआ और नव प्रभाववाद के बाद उत्तर प्रभाववाद की उत्पत्ति हुई। अतः उत्तर प्रभाववाद से पहले यानी कि इस वीडियो से पहले आपको प्रभाववाद और क्लॉड मोने और न्यू इम्प्रेशनिज्म के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। उन तीनों को जानने के लिए पिछले 3 वीडियो आपने देख ही लिए होंगे, उस पर मैंने आर्टिकल भी लिखे हैं, वो भी मैं उम्मीद करता हूँ आपने पढ़े होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लें, जिससे कि आपको पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का जो बैकग्राउंड है वो और अच्छे से समझ में आएगा। और उनके बारे में आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, उनके लिंक, वीडियो के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आपने जरूर चेक करें अगर आपने नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृष्ठभूमि। वैज्ञानिक प्रगति का लगातार होना 19वीं सदी की सबसे बड़ी प्रगति थी। उस समय मानव जीवन में भौतिकता व यांत्रिकता बढ़ रही थी। इस भौतिकता व यांत्रिकता के विकास ने मानव मन को व्याकुल भी बनाया, अतः मानव जाति शांति की खोज में अग्रसर होने लगी। इस परिवर्तन ने कला व साहित्य पर भी प्रभाव डाला। परिणाम स्वरूप चित्रकार भी बाहरी दृश्यों की अपेक्षा आंतरिक गुणों की अभिव्यक्ति की ओर आकर्षित हुए। अतः प्रभाववाद के मुख्य लक्षण प्रकाश के गुण से चित्रकारों का काम नहीं चलने वाला था। इसलिए प्रभाववाद के बाद नव प्रभाववाद का उदय हुआ व नव प्रभाववाद के बाद उत्तर प्रभाववाद का उदय हुआ। उत्तर प्रभाववादी चित्रकार प्रभाववाद व नव प्रभाववाद से आगे बढ़ते हुए अपनी शैली में नयापन लाए। इन चित्रकारों ने अमूर्त या प्रतीकात्मक तत्वों को अपनी शैली में शामिल किया। उत्तर प्रभाववाद में अलग अलग कलाधाराओं को विकसित होने का भी अवसर मिला, अतः उत्तर प्रभाववाद के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार थी, जिसमें पॉल सेजा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वीडियो में दिखाए गए कंटेंट को आप पढ़ भी सकते हैं। इस टॉपिक को या आर्ट से रिलेटेड अदर्स टॉपिक के आर्टिकल्स पढ़ने के लिए मेरे ब्लॉग्स muinakhtar.com पर विजिट करें। इसके साथ साथ अब आप आर्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट का भी लाभ उठा सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस पर आधारित है। इस प्रैक्टिस सेट को लगाकर आप अपनी तैयारियों का जायजा ले सकते हैं, तो इसका भी आप जरूर लाभ उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रभाववाद का जन्म। उत्तर प्रभाववाद लगभग 1880 और 1905 के बीच विकसित हुआ। यह आंदोलन मुख्य रूप से फ्रांसीसी कला आंदोलन था। यह आंदोलन प्रभाववादी कला आंदोलन के विरुद्ध में विकसित हुआ। उत्तर प्रभाववादी चित्रकार प्रभाववादी कला के विषय वस्तु के कम महत्व व उनके अंकन से संतुष्ट नहीं थे। इसी कारण वे प्रभाववाद की कला के विकास में सहयोगी बनना नहीं चाहते थे। उत्तर प्रभाववाद शब्द का पहली बार इस्तेमाल कला समीक्षक रोजर फ्राई ने किया था। इन्होंने 1910 में लंदन के ग्राफ्टन गैलरी में एक प्रदर्शनी आयोजित की थी। इस प्रदर्शनी का शीर्षक मोने एंड पोस्ट इम्प्रेशनिज्म दिया गया। उत्तर प्रभाववाद की इस प्रदर्शनी में अधिकांश चित्रकार युवा थे। फ्राई के शो से 3 हफ्ते पहले कला समीक्षक फ्रैंक रटर ने 15 अक्टूबर 1910 को कला समाचार में फ्रांस के पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट शो के लिए एक विज्ञापन भी दिया था।
प्रदर्शनी के शीर्षक के विषय में रोजर फ्राई ने कहा था, सुविधा के उद्देश्य से इन कलाकारों को एक नाम देना आवश्यक था और मैंने सबसे अस्पष्ट और सबसे गैर प्रतिबद्ध नाम के रूप में पोस्ट इम्प्रेशनिज्म चुना। उत्तर प्रभाववाद कोई औपचारिक कला आंदोलन नहीं था। वास्तव में प्रभाववाद की कला के विरोध में जो भी कला आंदोलन विकसित हुआ उन्हें उत्तर प्रभाववाद कहा गया। उत्तर प्रभाववाद कोई औपचारिक या निश्चित आंदोलन नहीं था जैसे कि बताया जा चुका है, बल्कि उत्तर प्रभाववाद का प्रयोग उन सभी कला आंदोलनों के लिए किया गया जो प्रभाववाद की कला के विरोध में थी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि नए वीडियो की अपडेट्स आपको पहुंचती रहे। मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रभाववाद की कला। उत्तर प्रभाववाद ने नव प्रभाववाद की सीमाओं को खारिज करते हुए प्रभाववाद का विस्तार किया। वास्तव में तकनीक के मामले में उत्तर प्रभाववाद प्रभाववाद की कला के जैसा ही है। इसमें केवल विषय वस्तु की संरचना पर भी महत्व दिया जाने लगा। उत्तर प्रभाववाद की कला का उद्देश्य कला में रूपात्मकता व विषय वस्तु को महत्व देना था। प्रभाववाद की तरह ही इसमें भी शुद्ध रंगों का प्रयोग व रंगों को सीधे कैनवस में लगाया जाता था। अंतर केवल विषय वस्तु के आंतरिक भावना की अभिव्यक्ति व विश्लेषण का था। उन्होंने ज्वलंत रंगों का उपयोग करना जारी रखा। कभी कभी पेस्टो पेंट का मोटा अनुप्रयोग या जिसको कहें कि जो थिक कलर होते हैं उसको लगाने को इम्पेस्टो बोलते हैं, और जीवन से चित्रकारी का उपयोग किया। उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों ने सरल आकारों की सहायता से रूपात्मक तत्वों को महत्व दिया। कुल मिला के इस कला के चित्रकारों ने कला में लगातार प्रयोग किए और नई नई कला तकनीक व विषय वस्तु पर काम किया। इसका परिणाम ये हुआ कि आधुनिक कला को नई नई कला धाराएं देखने को मिली। इनके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं इनके चित्रकारों के बारे में कि इस कला आंदोलन में किन चित्रकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आंदोलन के प्रमुख कलाकार पॉल सेंजा, जिन्हें पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के पितामह के रूप में भी जाना जाता है, ये थे। इसके बाद पॉल गॉगिन, विंसेंट वान गो, जॉर्ज सूरेट, टोलस लॉट्रे व हेनरी रूसो आदि प्रमुख थे। चलिए अब बारी है आपको बोनस टिप्स देने की। प्रभाववादी चैप्टर या टॉपिक एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या यूं कहें तो हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसे मॉडर्न आर्ट का एक टर्निंग पॉइंट हिस्सा भी माना जाता है। इसलिए मेरी सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बोनस टिप्स है कि आप भले ही इन चित्रकारों को इग्नोर कर दें, मगर इम्प्रेशनिज्म के कॉन्सेप्ट को जरूर समझें। और जो कॉन्सेप्ट है वो तकनीक का है, प्रकाश के प्रभाव का है। प्रभाववाद, नव प्रभाववाद व उत्तर प्रभाववाद क्या होता है, सबसे पहले ये समझें और फिर इनके चित्रकारों के बारे में याद करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और इसको और अच्छे से समझने के लिए और इनके जो बच्चे कुचे जो आर्टिस्ट हैं उनको पढ़ने के लिए आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रभाववाद व नई कला धाराएं। उत्तर प्रभाववाद में जो नए नए प्रयोग हुए उनसे और क्या क्या नई कला धाराएं निकली है, चलिए देखते हैं इसमें। प्रभाववाद या उत्तर प्रभाववाद की कला ने कला को कई नई विविध कला धाराओं में पनपने का अवसर दिया। मेरे अनुसार इस कला आंदोलन की सबसे खास बात यह है कि इस आंदोलन के चित्रकारों ने लगातार नए नए प्रयोग व अध्ययन किए। परिणाम स्वरूप नव प्रभाववाद का उदय हुआ। इसके बाद नई कला धाराओं में घनवाद, अभिव्यंजनावाद, प्रतीकवाद, भाववाद आदि को विकसित होने का अवसर मिला। चित्रकारों की कला से जो नई नई कला धाराएं निकली उनको हम एक नजर में इस टेबल के द्वारा देख सकते हैं। जैसे कि पॉल सेंजा से घनवाद आगे जाके डेवलप हुआ। वान गॉग की कला से जो है अभिव्यंजनावाद का जन्म हुआ और हेनरी रूसे ने अति यथार्थवाद कला को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिलाया। चलिए वीडियो के अंत वाले हिस्से में आते हैं। निष्कर्ष। उत्तर प्रभाववाद का जन्म प्रभाववाद की कला के विरोध में हुआ है। विद्वानों का मानना है कि वो सभी कला धाराएं जो प्रभाववाद के विरोध में पनपी वे सभी उत्तर प्रभाववाद की कला की मानी जाती है। रंगों के वैज्ञानिक विश्लेषण से लेकर विषय वस्तु के महत्व के लिए चित्रकारों ने लगातार प्रयास किए। उनके प्रयास रंग भी लाए जिससे कि नई नई कला धाराओं को प्रेरणा मिली। सच मायनों में उत्तर प्रभाववाद ने या कहें तो पूरे प्रभाववादी कला आंदोलन ने आधुनिक कला को एक नया मार्ग दिखाया। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें। और इसी तरीके की और भी आर्ट से रिलेटेड कंटेंट के लिए अगर आपके मन में कोई डाउट्स है या किसी टॉपिक पे अगर आप कंटेंट बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत